नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, श्री कृष्ण और सुदामा। ये कथा सच्ची मित्रता और भगवान की कृपा का प्रतीक है। श्री कृष्ण और सुदामा जी की अनोखी और अद्भुत कथा, जिसमें हमें सच्ची मित्रता, भक्ति और भगवान की कृपा का महत्व समझ में आएगा। कथा के अनुसार सुदामा, जिनका असली नाम चित्रकर्ण था, ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। बचपन में ही वे अत्यंत गरीब हो गए थे। उनका जीवन बहुत ही सरल और संयमी था। खाने को अक्सर उनका घर खाली रहता, लेकिन सुदामा का मन हमेशा ईश्वर और धर्म में लगा रहता। सुदामा का एक ही मित्र था, श्री कृष्ण, जो द्वारका में रहते थे। बचपन में वे दोनों गोकुल में साथ खेलते, एक दूसरे की सेवा करते और अपनी मित्रता को निभाते थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि वे जीवन भर के लिए एक दूसरे के दिल में बस गए। समय के साथ सुदामा बहुत गरीब हो गए। उनका घर परिवार दुख में था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, हे सुदामा, हमारे घर में अन्न भी नहीं है, क्यों न हम अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगे। सुदामा जी ने प्रारंभ में संकोच किया। वे सोचने लगे, मैं अपने मित्र के पास केवल अपनी गरीबी के कारण जा रहा हूँ। क्या वो मुझे ठुकरा देंगे? क्या वो मुझे अपमानित करेंगे? लेकिन अंततः भक्ति और पत्नी की प्रेरणा से सुदामा ने द्वारका जाने का निश्चय किया। सुदामा के पास श्री कृष्ण के लिए कुछ देने के लिए बहुत ही छोटा सा उपहार था, चियोड़े का एक मुट्ठी, जिसे वे बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने हाथ में लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका पहुंचते ही सुदामा जी को आनंद हुआ। उन्होंने देखा कि उनका मित्र श्री कृष्ण आज भी उतने ही स्नेही और मधुर मुस्कान वाले हैं। कृष्ण ने सुदामा को तुरंत पहचान लिया और प्रेमपूर्वक गले लगा लिया। सुदामा ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से अपनी परिस्थिति बताई। कृष्ण ने सुदामा की बात सुनते ही उनके पैरों में अपना प्रेम और करुणा प्रकट की। सुदामा ने धीरे से अपना उपहार पेश किया, चियोड़े का मुट्ठी। कृष्ण ने वो चियोड़ा बड़ी भक्ति और स्नेह से लिया और तुरंत उसे अपने हाथ में रखकर चख लिया। इस सरल उपहार के माध्यम से कृष्ण ने अपनी मित्रता और प्रेम को दिखाया। सुदामा जी ने द्वारका में समय बिताया, अपने मित्र के साथ बिताए बचपन की यादों में खो गए। लेकिन उनके मन में चिंता थी, मेरे घर का क्या होगा? मेरी गरीबी दूर होगी या नहीं? कृष्ण ने बिना कहे ही समझ लिया कि सुदामा जी की जिंदगी में अन्न और सुख की कमी है। उसी समय कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। सुदामा द्वारका से घर लौटे। जब उन्होंने घर पहुंचा तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उनके गरीब और टूटे फूटे घर की जगह भव्य महल, भरपूर अन्न और धन दौलत से भरा घर था। सुदामा और उनके परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो गई थीं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची मित्रता और भक्ति में शक्ति होती है। सुदामा ने केवल अपने मित्र के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति दिखाई, और श्री कृष्ण ने उसे सभी संकटों से मुक्त कर दिया। सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता और भगवान के प्रति भक्ति से गरीबी, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।